ओम शांति। 18/4/21 की मुरली है और अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। रिवाइज कोर्स की मुरली का तारीख है 14/12/87। तो आज जिस टॉपिक पर बाप दादा ने मुरली चलाई है तो वो है संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। तो मुख्य रूप से बाबा ने टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताओं पर खास करके बाबा ने आज विशेष करके समझाया होगा। आइए सुनते हैं बाप दादा क्या कहते हैं। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाप दादा क्यों हर्षित हो रहे हैं? तो पहला वाक्य कहा बाबा ने कि सर्व सदा साथ रहने वाले, मतलब किन्हें देख करके बाप दादा हर्षित हो रहे हैं? सदा सहयोगी बनने वाले और सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले, ऐसे जो साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चे हैं उनको देख करके बाप दादा हर्षित होते हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं। तो साथ रहने वाले अर्थात यानी अगर देखिए हम ऐसा सोचते हैं कि बाबा किन्हों को ऐसा कहता है कि आप साथ रहने वाले हो, तो एक बात बाबा ने क्या कही कि साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, जो सहज हैं और स्वतः हैं, ऐसे योगी आत्माओं को बाबा साथ रहने वाले कहता है। सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं, सच्चे सेवाधारी। साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। तो बाप दादा सभी बच्चों में यह तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहां तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं यह तीनों ही आवश्यक हैं। एक तो बाबा ने कहा सहज स्वतः योगी आत्माएं, दूसरा क्या कहा ज्ञानी तो आत्माएं सच्चे सेवाधारी। ठीक है, पहला कहा सहज स्वतः योगी आत्माएं और दूसरा कहा ज्ञानी तो आत्माएं सच्चे सेवाधारी और तीसरा कहा समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। ये 3 विशेषताएं बाबा जिस भी बच्चे में हो तो उसको साथ रहने वाले की कैटेगरी में बाबा पुटअप कर रहे हैं। यानी साथ रहने वाले कौन कौन हो सकते हैं? जो सहज स्वतः योगी आत्माएं हैं। एक एक शब्द बहुत कीमती है, सहज स्वतः योगी आत्माएं, दूसरा कहा ज्ञानी तो आत्माएं सच्चे सेवाधारी और तीसरी विशेषता समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। ठीक है, तो बाप दादा सभी बच्चों में यह तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहां तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं यह तीनों ही आवश्यक हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं यह तीनों ही आवश्यक हैं। ये जो हम ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं तो ये तीनों ही चीजें आवश्यक हैं। एक है जो हम सिर्फ एक नॉर्मल कनेक्शन में है बाबा के, हम मुरली सुन लेते हैं और एक रूटीन की तरह हम एक रूटीन बीके हैं, रूटीन की तरह हम बीके बने हुए हैं, ब्रह्मा कुमार बने हुए हैं। और एक बाबा कहता है कि जिनमें ये तीनों विशेषताएं हैं, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं। सिर्फ ब्राह्मण जीवन की नहीं कहा बाबा ने, श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन भी बहुत श्रेष्ठ है। एक नॉर्मल ब्राह्मण है, एक साधारण ब्राह्मण है और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है।
तो अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात करें तो ये तीनों विशेषताएं बाबा कहते हैं कि उनमें मुख्य रूप से होती है। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है, क्या क्या कहा बाबा ने? योगी, ज्ञानी और बाप समान कर्मातीत। अगर इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता की कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। अब क्या क्या नहीं होगा तो आप ब्राह्मण जीवन के सुख और प्राप्तियों से वंचित रहोगे। हम सभी बाप दादा के परिवार में हैं, लेकिन सभी को ये जीवन बहुत मजा आ रहा है, सभी सभी को ये जीवन बड़ा अच्छा लग रहा है और इस जीवन की सुख और प्राप्तियों से वो वंचित नहीं है। इस जीवन का सुख और इस जीवन की प्राप्ति उन्हें हो रही है। ये तभी संभव है जो बाबा ने कहा, ज्ञानी, योगी और बाप समान कर्मातीत। ये तीन विशेषताएं अगर हैं तब जाके इस ब्राह्मण जीवन का सुख और ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों से हम वंचित नहीं रहेंगे, हमें वो प्राप्तियां होंगी। ब्राह्मण जीवन का सुख और ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियां ये हमें प्राप्त होंगी। ज्ञानी, योगी और बाप समान कर्मातीत। अब मुझे अपने आप से ये पूछना है कि क्या ब्राह्मण जीवन का सुख और ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियां मुझे हुई हैं क्या? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? आप उन सुखों के पीछे भागोगे जो सुख आपको रुलाएंगे। आप उन प्राप्तियों के पीछे भागोगे जिनकी प्राप्ति हो भी जाए और जिनकी प्राप्ति नहीं भी हो तो भी वो अंत में रुलाएंगे, मना दुख देंगे। तो ये मुझे चेक करना है। कोई भी गम, कोई भी दुख, कोई भी मनसा में किसी बात की फीलिंग आती है तो कोई ना कोई सुख और किसी न किसी प्राप्ति के पीछे ये मन भाग रहा है। और क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसे ब्राह्मण जीवन का सुख और ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति, देखिए, ब्राह्मण जीवन का सुख और ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति और सांसारिक जीवन का सुख और सांसारिक जीवन की प्राप्ति, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको ब्राह्मण जीवन का सुख और ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति आपको नसीब हो गई है तो सांसारिक जीवन का सुख और सांसारिक जीवन की प्राप्तियां जनरली लोग जिनको पीछे भागते हैं, ये जारी रहेगा उनके पीछे भागना अगर आपको ब्राह्मण जीवन का सुख और ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियां नहीं हुई है तो। और क्यों नहीं हुई है? उसके पहले बाबा ने कहा 3 कारणों से। योगी, योग मतलब ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। ये तीनों पुरुषार्थ, ये तीनों क्षेत्र में उपलब्धियां कहो, साधना कहो, पुरुषार्थ कहो, मेहनत कहो, तपस्या कहो, त्याग कहो, ये न हो पाने के कारण उसका रिजल्ट कहाँ होगा कि आप ब्राह्मण जीवन के सुख और ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। अब जब इनसे वंचित हो जाएंगे तो जो क्षणभंगुर सुख हैं, क्षणिक काल के सुख हैं, जो परमानेंट सुख नहीं है, टेम्पररी हैं, विनाशी सुख हैं, तो उनके पीछे भागना चालू होगा। और जब उनके पीछे भागना चालू होगा तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये आपको दुख देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आज की तारीख में अगर मुझे ये नोट डाउन होता है मेरे अपनी लाइफ में कि मैं पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर व्यक्ति से मैं दुखी हो जाता हूं, तो ये इस बात को चेक करना जरूरी है कि आप एक रोग से ग्रसित हो। ये मानसिक रोग है और इस रोग से अगर मुक्ति पाना हो तो अपने योग को, अपने ज्ञान को और अपनी स्थिति को, बाप समान की स्थिति को बार बार वेरीफाई करना जरूरी है, उसको करेक्शन करना जरूरी है, उसमें रिफाइननेस लाना जरूरी है और उसका शुद्धिकरण जरूरी है। तो योग का शुद्धिकरण, ज्ञान का शुद्धिकरण और बाप समान कर्मातीत स्थिति, इसका शुद्धिकरण,
ये 3 शुद्धिकरण, इसको शुद्धिकरण मतलब जनरली हम तो ऐसा मानते हैं कि हम तो योग कर रहे हैं, हम तो ज्ञान भी हम में है और बाप समान भी हम बन रहे हैं। लेकिन एक कैजुअली चेकअप करना, एक जिसको कहते हैं ना कि आंखें मूंद कर चेक करना अलग बात है। एक सिंसियरली और सीरियसली इस बात को चेक करना, तो ये क्लास में आने वाले जो बीके भाई बहने हैं, उनमें विरले होते हैं जो अपने योग को, अपने ज्ञान को और बाप समान अपनी स्थिति बनाने को अहमियत देते हैं। क्योंकि अब जो वक्त आ रहा है, उसमें कौन ब्राह्मण जीवन, वो कौन सा ब्राह्मण दुखी हो रहा है, कौन सा ब्राह्मण सुखी हो रहा है, ये धीरे धीरे हम सेपरेट होते जाएंगे। सेपरेट होते जाएंगे मतलब ये दिखने लगेगा कि ये सांसारिक चीजों के पीछे भाग रहा है, सांसारिक व्यक्तियों की वजह से दुखी हो रहा है। मतलब एक जो ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों से वंचित है, ब्राह्मण जीवन की सुख से वंचित है, ये स्पष्ट दिखने लगेगा उनके जीवन के कर्मों से, उनके जीवन की प्रतिक्रियाओं से, उनके जीवन के रिएक्शन से, उनके जीवन के प्रति फीलिंग से, ये सब छलकने लगेगा। ठीक है। और दूसरा है कि ब्राह्मण जीवन के सुख और ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों से जिसको हुआ है, तो आप पाओगे कि उनके जीवन में आने वाली समस्याओं में भी वो अचल और अडोल है, उसकी अवस्था बहुत ही अच्छी है, उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो ये उस ब्राह्मण के लक्षण हैं जो सांसारिक सुख और सांसारिक प्राप्तियों के पीछे भाग नहीं रहा है, या उसमें डूबा हुआ नहीं है, या उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। और उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा दुख मेरे बहुत समय के लगातार मोह में डूबे रहने का परिणाम है। मेरा आज का दुख, मेरा आज का संताप, मेरी आज की निराशा, मेरा आज का डिप्रेशन, मेरा आज का दुख बहुत समय से सांसारिक सुख और प्राप्तियों में लिप्त रहने की वजह से है। ये उसको समझ में भी नहीं आता और वो इतना रोगी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि अगर आप उसको समझाने भी जाओगे तो वो समझने से परे हो जाएगा। वो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे ही लोग समझा रहे हैं, और वो दुखी हो जाए, वो और दुखी हो जाएगा। मतलब इसका रोग जो है ना भयंकर हो गया है, बहुत भयंकर। देखिए आजकल आप कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं, उसमें एक है कि अगर कोरोना ने आप पर अटैक किया, अगर बहुत जल्दी आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो ठीक, लेकिन अगर आपने उसको अवॉइड किया, उसको पुल ऑन किया, तो आपके फेफड़ों पर असर करता है और फेफड़े जो है निष्क्रिय कर देता है, खराब कर देता है। फिर वो बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है, फिर उसका बचना नहीं है। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण जीवन में जब लगातार बहुत दिनों से बाबा की बात को अनसुना करते हैं और इसी सांसारिक सुख और इन्हीं सांसारिक प्राप्तियों में लिप्त रहते हैं, और बार बार समझाने के बावजूद भी, बड़ों के समझाने के बावजूद भी आप बार बार उसी में अपना ध्यान दिया करते हैं, आप अपने को रोकते और टोकते नहीं हैं, तो एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि जिसमें आप लिप्त हो, जिसमें आप डूबे हुए हो, जिन सांसारिक सुखों का आप स्वाद ले रहे हो, वही आपके जीवन के लिए एक रोग का कारण बन जाता है। और आप रोगी दिखते हो जब आपका दुख आप प्रकट करते हो, आपका दुख आप किसी को सुनाते हो, तो आप कई बार बियॉन्ड रिपेयर हो जाते हो। मतलब अब आपको समझाया नहीं जा सकता है, आप समझाने से परे हो गए हो। आप अभी पूरी तरह वो जो सांसारिक सुख है, वो जो सांसारिक प्राप्तियां हैं, वो आपको नहीं हो रही हैं। तो अब जिस दुख की स्टेज में आप आ गए हो, तो वो दुख इतना ज्यादा है कि आप उनसे परे नहीं निकल पाओगे, उनसे बियॉन्ड, उनसे जा ही नहीं सकोगे। तो आपका ये जो ब्राह्मण जीवन है, उसमें आप पाओगे कि ब्राह्मण होते हुए भी हम दुख की चपेट में हैं, दुख की लहर में हैं। इसलिए ये महसूस करना, ये एहसास करना, ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि मैं सांसारिक सुख और सांसारिक प्राप्तियों के पीछे पागल हो रहा हूं, दीवाना हो रहा हूं, और इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप अपने आप को चेक कर सकते हो। आपका एक ही तरीका होना चाहिए, मुझे किस बात की फीलिंग आई, मुझे कौन से बात में दुख हुआ, मैं मन से कब रोने लगा, आंखों से कब रोने लगा, मुझे दुख कब फील हुआ।
खाली इन इवेंट्स को नोट डाउन करो, ठीक है। और ये इस बात के संकेत हैं, ये आपके रोग के लक्षण हैं। अंदर कौन सा रोग है? सांसारिक प्राप्तियां और सांसारिक सुख के पीछे आप बिल्कुल दीवाने हो रहे हो, और वही आपको स्वादिष्ट लग रहे हैं, और इनमें इतना आकंठ डूबे हुए, आकंठ मतलब गले तक डूबे हुए हो, कि अब आपको हम निकाले भी या निकालना भी चाहें या आपको बताएं भी कैसे निकलो, तो भी आप निकलना नहीं चाहोगे। तो आप बियॉन्ड रिपेयर हो गए हो, वरना आप एक ऐसी स्टेज में आ जाओगे जहां आपको समझाना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसों को फिर अलग टाइप की ट्रीटमेंट दी जाती है, फिर अलग टाइप के स्थूल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, पर वो कभी ब्राह्मण जीवन का सुख और ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों को अनुभव नहीं कर पाएगा। और वो बाबा को भी इसीलिए याद कर रहा है, ताकि उसे संसार का सुख और संसार की प्राप्तियां उपलब्ध हो जाएं। ये भक्ति मार्ग का ट्रेंड है। हमें बाबा को इसलिए याद नहीं करना है कि मुझे इस समय के सांसारिक सुख और सांसारिक प्राप्तियों की उपलब्धि हो जाए, क्योंकि ये क्षणिक हैं, ये विनाशी हैं, ये भौतिक हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, ये चंद दिनों के मेहमान हैं, फिर आपसे छिन जाएंगे। ये उनकी विनाशिता जो है, इस विनाशिता के गुणधर्म को हमको सेंस करना है। तो बाबा को हमको याद करके इसी बात को समझने की कोशिश करनी है कि ये जो पीछे भागने, हम इनके पीछे भाग रहे हैं, या लोग जो इनके पीछे भाग रहे हैं, कैसे वो तबाह हो रहे हैं। इतना जो दृष्टि है, इतनी जो आंख है, इतना जो मुझे दिखाई देने की क्षमता में हासिल करूं, इसलिए मैं बाबा को याद करता हूं। इसलिए मैं आत्मा होकर के अपने आप को उस एबिलिटी तक, उस क्षमता तक ले जाता हूं, जहां मुझे दिखने लगे दूध का दूध, पानी का पानी, कंकड़ पत्थर, ये सब दिखने लगे मुझे, और दुनिया का सुख और दुनिया की प्राप्तियां जिनकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, तो एक कारण मुझे समझ में आ जाए कि इन प्राप्तियों और इन सुखों के पीछे भागना अंत में बाबा कहते हैं कि रोगी होने के बराबर है, मानसिक रोगी होने के बराबर है। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि देखो, हमारे ब्राह्मण परिवार में ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं जिनको आज डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ रही हैं, जिनको आप टेंशन की गोलियां खानी पड़ रही हैं, जो आज मानसिक जो डॉक्टर है, मानसिक रोग का डॉक्टर है, उसके पास जाकर के ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ रही है। कारण क्या है? कारण क्या है? वो बहुत समय से जो बाबा की हिदायत चल रही है, बार बार बाबा मुरली में कहता है, बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, मुझ एक परमात्मा को याद कर, देही बनकर याद कर। बच्चे, इन आंखों से जो भी कुछ देखते हो, सब विनाश होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। इस इस बात को इस बात को वो रियलाइज नहीं कर पाए हैं। इस बात को हमने बहुत बार सुना है, पर इस बात को हमने रियलाइज नहीं किया है। और रियलाइजेशन का मुख्य कारण क्या है? हम बाबा को केवल अपनी सांसारिक सुख और सांसारिक प्राप्तियां, अपनी बीमारी के लिए याद करते हैं, और इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और ये दिखता है कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसको कहते हैं मत मारो, तो भी वो कहते हैं नहीं, अभी मतलब वो मारना रुकता नहीं है। तो ऐसे के लिए एक ही होता है कि हम साक्षी हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि समझाने से परे चला गया। जितना बचा सकते हो उस व्यक्ति को बचाओ, उसको रोग से मुक्त करो। लेकिन ये संभव भी है कि आपके हजारों प्रयास के बावजूद भी वो व्यक्ति आखंड उसमें डूबा रहेगा, वो दुख से मुक्त हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टेप उसको बताया जा रहा है दुख से मुक्त होने का, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसको वही सुख चाहिए, वो वही सुख चाहिए, और जितना वो सुख चाहिए इस डिजायर में रहता है, उतना ही उसे दुख मिलता है। तो दुख से मुक्त होने का ये तरीका नहीं है कि आपको वो सुख मिल जाए जो सुख आप चाहते हो। दुख से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि आप उस सुख को प्राप्त कर लो, उस सुख को प्राप्त कर लो, उन प्राप्तियों को प्राप्त कर लो जो ब्राह्मण जीवन की हैं, जो योग, ज्ञान और बाप समान कर्माती स्थिति से आता है। ये तीन बातें जो आज बाबा ने समझाई। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तु भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं बाप दादा। साथ साथ संगम युग, जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। ये वक्त है। तो ये वक्त है कि बाप दादा से
हमको ये वरदान मिले हैं, संगम युग का ये वरदान, संगम युग के वरदान की प्राप्ति है। तो ये समय को वरदान है, ये समय को वरदान है कि इस समय बाप दादा जो भी हमें कह रहे हैं, बता रहे हैं या समझा रहे हैं, वो वरदान बन रहा है। संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। वरदान आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। कई पूछते हैं कि भाई जी 30 अप्रैल तक फिर से लॉकडाउन हो गया। हमने कहा खुशियां मनाओ, फिर एक थोड़ा मौका मिला हमको पुरुषार्थ करने का। कहीं बाहर जाना नहीं है, घर में बैठना है और घर में बैठ के अपने आप को देखना है, अपने भीतर झांकना है और तमाम पुरुषार्थ जो मैं आज तारीख तक नहीं कर पाया, जो तमाम पुरुषार्थ जो आज तारीख तक नहीं कर पाया, जो बाबा ने बार बार मुरलियों में मुझे कहा है करने के लिए, तो फिर एक वक्त मिला। अब इस वक्त का फायदा उठाओ। देखिए, आप मुरली सुनते हैं, उस मुरली में कई बार बाबा कहते हैं मिरवा मौत मलू का शिकार। हम जानते हैं कि मौत का समय चल रहा है, महामृत्यु का समय चल रहा है, होलसेल मौत का समय शुरू हो गया और हमारी स्थिति इसलिए शांत होनी चाहिए क्योंकि हम इस प्रसंग को बहुत समय पहले से जानते हैं। मिरवा मौत मलू का शिकार, तो ये जो मौत का तांडव है ये शुरू हो गया। हमें इस प्रसंग को अपॉर्चुनिटी में बदलना है। ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने आप को उस गहरी अवस्था तक ले जाऊं जिस गहरी अवस्था की डिमांड अंत समय में लोग करेंगे। कभी हम मुरलियों में सुनते थे कि बच्चे आप एक गली से दूसरी गली में नहीं जा सकोगे। आज हम पड़ोसी के घर में जाने से भी डरते हैं। बच्चे आप एक घर से दूसरे घर में निकल नहीं पाओगे। ऐसे 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 कीड़े छोड़ेंगे जो हड्डियां सुखा देंगे। आज हम उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि देखो कैसा समय आ गया। सिविल वॉर की तो बात दूर, लेकिन अभी ये जो कोरोना वॉर चल रहा है, इसमें ही हमारी हालत देखो कैसी है। हम निकल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बात करने में डर लग रहा है और खबरें ऐसी आती हैं, वीडियोस ऐसे आ रहे हैं। कहीं हम सुन रहे हैं कि शमशान घाट में टोकन मिल रहा है, लाशें ऐसी पड़ी हैं, एक ही एम्बुलेंस में 8-8, 10-10 लाशें पड़ी हुई हैं। ये सब सुनने के बाद भी अगर मेरे पुरुषार्थ में अगर महीनता और महानता, गहराई अगर नहीं आए, तो मैं समझता हूं कि ये संगम युग हम बर्बाद कर रहे हैं। इतना सारा अपॉर्चुनिटी, मौका देने के बावजूद मैं उस खाली समय का अगर फायदा नहीं उठा पा रहा हूं, तो मैं एक जिसमें मैं कहूंगा कि हम कितने बेअक्ल लोग हैं, हम कितने बुद्धू हैं कि खाली समय मिलने के बाद भी खाली समय का सदुपयोग नहीं कर सकते अपनी उन अवस्था को उठाने के लिए। ये वक्त हमको सीरियस होने का वक्त है पुरुषार्थ के लिए। पुरुषार्थ कर रहे थे, कैजुअली कर रहे थे, वो नहीं करना है। अब वो करना है जो आप रोज नहीं करते थे। एक अपनी आत्मा में खो जाने का पुरुषार्थ, आत्मा को सेंस करने का पुरुषार्थ, ये बहुत बारीक बारीक पुरुषार्थ है, जिसके लिए हमेशा हम कंप्लेन करते थे कि हमको समय नहीं मिल रहा है। ये जो महीन पुरुषार्थ की मैं बात कर रहा हूँ, स्थूल पुरुषार्थ तो आप रोज किया करते थे और इस तरीके से बिजी थे अपनी लाइफ में कि वो स्थूल पुरुषार्थ में ही और स्थूल पुरुषार्थ से महीन पुरुषार्थ की ओर आप नहीं जा पाते थे। अब जो समय मिल रहा है, इस समय आपको महीन पुरुषार्थ में जाना है, बारीक बारीक पुरुषार्थ में जाना है। आंखों के पीछे अपने आप को आत्मा का अनुभव करना, ये बारीक बारीक पुरुषार्थ, महीन महीन पुरुषार्थ, इसको पकड़ना है। और अगर अभी नहीं पकड़ पाए तो फिर आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर ये जो एक
ये जो समय चल रहा है, अगर ये पीस ऑफ समय है, एक छोटा सा अपने को प्रयोग है ये, कि मेरे पास खाली समय है। अब इस खाली समय में मैं महीन पुरुषार्थ क्या-क्या कर सकता हूँ? इसका चिंतन, इसका मनन, इसका मंथन करके अपने लिए पुरुषार्थ का गोल सेट करना। अब ये समय, ये इसका एक एक सैंपल है। अगर इस सैंपल में हम फेल हो गए, तो ऐसे कई सैंपल आगे आने वाले हैं, हम टोटल फेलियर हो जाएँगे, टोटल। तो इस वक़्त मुझे सीरियस बनने का समय आ गया है, कि मैं उन महीन पुरुषार्थ को जिसको मैं अवॉइड करता हूँ, बार-बार अवॉइड कर रहा हूँ, और इस खाली समय का मैं मैक्सिमम, इसका ऑप्टिमम उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी कमी है, और इस बात का संकेत है कि मुझे पुरुषार्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं। बाबा ने एक कंप्लेंट खत्म कर दी है कि अब मेरे पास खाली टाइम नहीं है। खाली टाइम 1 साल से बाबा बाबा नहीं कहूँगा मैं, ड्रामा अनुसार 1 साल से हमको खाली टाइम मिल रहा है। अभी भी हमको खाली टाइम मिल रहा है। इसको 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 यहाँ-वहाँ भागने में मत उड़ाओ। अगर महान मूर्ख भी देखना हो, तो इसी कोरोना के टाइम पर देखना, और महान समझदार भी देखना हो, तो ब्राह्मण परिवार में इसी टाइम पे देखना। मैं कहता हूँ ये वाक्य इसी टाइम के लिए है। कोरोना काल में महामूर्ख बीके भी दिखाई पड़ेंगे, जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो अपना टाइम यहाँ-वहाँ गँवा रहे हैं, फालतू सोने में गँवा रहे हैं, फालतू वीडियोज़ देखने में गँवा रहे हैं, और इसमें महान समझदार भी बैठे हुए हैं, जो बहुत गहराई से, गुप्त रूप से अपने महीन पुरुषार्थ को पकड़ने की, बारीक पुरुषार्थ को पकड़ने की, अपने आप को तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। और एक हैं, जो इस समय काल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गप्पा-गोष्ठी में कर रहे हैं, फालतू न्यूज़ सुनने में कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ सुनने में इंटरेस्ट मत लो, वरना आपकी बुद्धि इतनी सांसारिक हो जाती है कि योग करने बैठो तो वही चीज़ दिखाई पड़ती है बुद्धि में। इतने हम देही अभिमानी नहीं हुए हैं कि किसी चीज़ को देखकर हम अपने दिमाग से योग करते समय उसको वॉश आउट कर सकें, किक आउट कर सकें। तो इस वक़्त मैं महान मूर्ख की कैटेगरी में नहीं आऊँ, मैं महान समझदार की कैटेगरी में आ जाऊँ। इसलिए इसको समझते हुए अपने आप में हिम्मत रखो, और दुनिया के न्यूज़ में, दुनिया के इस ट्रेंड में आप बह नहीं जाओ। आप अपना ट्रेंड खुद सेट करो, कि जब कोरोना काल चल रहा है, तो मेरे अपने पुरुषार्थ का क्या ट्रेंड होना चाहिए, मुझे कैसे अनुशासन प्रिय होना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को कैसे सिस्टमैटिकली जीना है, कैसे उसे बनाना है। अभी इस वक़्त आपके पास पूरा समय है। इसलिए बाबा जो हमेशा कहते हैं, गफ़लत मत करो, गफ़लत मत करो। ये शब्द आज के लिए हैं। एक सैंपल हमारे सामने प्रकट हुआ है कि सब तरफ से चारों बंद हैं, आपको घर में बैठना है, निमित्त बाहर जाना है। तो ये वक़्त आ गया है, मुझे इस सैंपल में अपने आप को कैसे ढालना है, कैसे इसमें पुरुषार्थ करना है, ताकि ऐसे कई सैंपल्स, कई नज़ारे आने वाले हैं। कई बार संदेशियाँ बाबा से पूछती हैं कि बाबा ऐसे-ऐसे दुनिया में हो रहा है, ये हो रहा है। तो बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। एक ने बाबा से पूछा संदेश में कि बाबा देखिए कितनी मृत्यु हो रही है, और कई बार बाबा कहते हैं बच्चे, अच्छा बच्ची क्या समाचार लाई हो? तो बाबा को बताते हैं, बाबा यहाँ की दुनिया में तो देखो कोरोना अभी हवाओं में भी फैलने लगा है, और लाशों के अंबार लग गए हैं, लोगों को सुविधाएँ नहीं हो रही हैं। तो बाबा का बहुत सुंदर उत्तर था। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार आपको उपलब्धि होती है या नहीं होती है। सेकेंडली कर्म भोग, ये भी ऊपर से डोमिनेट कर रहा है। और फिर तीसरी बात बाबा क्या कहते हैं कि कि बच्ची, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। जब इन बातों को हम सुनते हैं, तो आप देखो 2-3 बातें देख लो, कि एक तो बाबा ने श्रेष्ठ कर्मों की बात करते हैं बाबा, कि बच्चे जिनके जैसे श्रेष्ठ कर्म होंगे, उस अनुसार इस समय में उनको सुविधाएँ मिलती हैं। वरना आज की तारीख में भी जो सुविधाएँ लोगों को मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, उसके पीछे श्रेष्ठ कर्मों का खाता है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता है। श्रेष्ठ कर्मों के खाते की वजह से किसी को सुविधा मिल रही है, किसी को नहीं भी मिल रही है। फिर है कर्म भोग। बच्चे, कर्म भोग की वजह से ऐसा होता है, वरना जैसे तुम्हारे कर्म भोग हैं, उस अनुसार तुमको इस कोरोना, बाबा ने कहा, निमित्त है। ऐसे कई निमित्त कारण बने। कई बार कौन-सा रोग आया, कभी कौन-सा रोग आया, कभी किसी कारण से कोई मरे। तो ये भी कोरोना की वजह से कई लोग मरेंगे, वो फिर कर्म भोग, सफर होंगे कर्म भोग। उसमें भी हमारा कर्म भोग जा रहा है। तो एक तो श्रेष्ठ कर्मों से इस काल में जिनके श्रेष्ठ कर्म हैं, उनको वैसे प्रॉब्लम आने पर उपलब्धि भी होगी। दूसरा कर्म भोग है, अगर उसको चुकता नहीं किया तो इस रीति से भी कर्म भोग।
अभी क्या है कि कोरोना की वजह से कईयों का कर्म भोग चुक्त हो रहा है। फिर तीसरा बाबा ने कहा बच्चे अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ आगे देखना है। तो संदेश में जब बाबा से पूछा जाता है तो बाबा इन्हीं 3 शब्दों पर ज्यादा जोर देते हैं। और चौथी विशेष बात बाबा क्या कहते हैं पता है? जो कॉमनली हमने देखा, बच्चे बेहद का वैराग अभी धारण करो। अब का समय जो चल रहा है, वो समय आपको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि इतनी मृत्यु हो रही है, इतने इतने भयंकर रूप से मृत्यु हो रही है, कई-कई पर तो 50-60 लाशों को एक साथ जलाया जा रहा है। एक साथ जलाया जा रहा है। आप ये देख भी रहे हैं, कोई कॉमन बात नहीं है। एक साथ लाशों के ढेर लग रहे हैं और कहीं पर जो पार्क हैं, उन पार्कों में भी शमशान मतलब ये जलाया जा रहा है। तो ये जो जब हम दृश्य देखते हैं, सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं कि मन सहज वैरागी हो सकता है। इसका फ़ायदा उठाओ और ये जो न्यूज़ आपको मिल रही हैं, इसमें दुखी होने के बदले वैरागी होना शुरू करो और अपने वैराग की स्थिति को जगाओ। क्योंकि यही वैराग आपको आत्मा होने में और परमात्मा को याद करने में, उसमें डूबने में मदद करेगा। ये न्यूज़ उससे है। इस न्यूज़ की बहुत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस न्यूज़ को यूज़ करो। इस न्यूज़ को डिस्कस करने में वेस्ट मत करो। देखो भले न्यूज़, आप देखो कैसे लोग मर रहे हैं, किस प्रकार के लोग कैसे लोग कन्फ्यूज़ हैं। वैक्सीन पर ही लोग कन्फ्यूज़ हैं, वैक्सीन पर तमाम खोजें चल रही हैं। कोई कैसा कन्फ्यूज़ है, कोई किस से कन्फ्यूज़ है। ये कन्फ्यूज़न का काल, ये मृत्यु का काल, ये शमशानी वैराग जिसको हम कहते हैं, ये ज़िंदगी में आया है। अब इसका एक ही फ़ायदा उठाना है। इसका एक ही फ़ायदा हमको उठाना है कि हमें एक ही काम करना है। हमें इसका उपयोग अपने वैराग को पॉलिश करने में करना है। क्योंकि जो वैराग हमारा पहले रहा हुआ था, संसार के जो भी क्रियाकलाप में हम इतने डूबे थे कि वैराग की उत्पत्ति के लिए कोई टाइम ही नहीं था। पर अब वो वक़्त है जब हम अपने अंदर में वैराग को ला सकते हैं। इसलिए बाबा ने एक संदेश में बाबा ये भी कहा था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो बाबा ने उसमें कही बच्चे देखो अपनी शरीर की भी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, लेकिन साथ-साथ आत्मा की भी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। अब शरीर की इम्यूनिटी को हम समझते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आत्मा की इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि जब आत्मा देहभान में आ जाती है, उसका देहभान कड़ा हो जाता है। क्योंकि अभी जो प्रसंग आ रहे हैं, उसमें देहभान अगर बढ़ता है तो दुःख आएगा। अभी जो प्रसंग आ रहे हैं, उसका उपयोग अगर हम वैराग की उत्पत्ति के लिए करते हैं तो उससे सुख आएगा। तो ये जो आत्मा की इम्यूनिटी क्या है? आत्मा का देही अभिमानी हो जाना, उसकी अपने आप में एक इम्यूनिटी है। और अगर हम इस इम्यूनिटी को बूस्ट अप नहीं करते हैं, तो एक ही चीज़ हो सकती है कि हम इन परिस्थितियों में दुखी हो जाएँगे, बार-बार हमको वही ख़्याल आएगा और वो ख़्याल हमको योग करने नहीं देगा। कइयों के अनुभव हम सुनते हैं, कहते हैं आज न्यूज़ में हमने ऐसा देखा, आज न्यूज़ में हम भाई जी हमने आज न्यूज़ में ऐसा देखा, मेरा तो योग ही नहीं लग रहा है। हम कहते हैं यू आर टू मच बॉडी कॉन्शियसनेस। जो बाबा ने कहा है कि बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से ये जो न्यूज़ एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे और ये न्यूज़ आपके अंदर में भंवरे की तरह अंदर ही अंदर कानों में गुंजन करना शुरू हो जाएगा। गुंजन आत्मा का नहीं होगा, गुंजन इन दृश्यों का होगा। क्योंकि ये दृश्य आपके कैमरे ने कैप्चर कर लिया, आपके माइंड में वो कैप्चर हो गया, रिकॉर्ड हो गया है। अब वो बार-बार प्ले होगा। तो देही अभिमानी स्थिति क्या होगी? इन चीज़ों को कैज़ुअल। तो बाबा ने और एक बात संदेश में कहा था। बाबा ने कहा था कि बच्चे ये चीज़ें अब नॉर्मल होती जाएँगी। नॉर्मल मतलब ये मरना, लाशों का ढेर, एक साथ इतना करना, ये सब अभी ये नॉर्मल कैटेगरी ये नॉर्मल में ले लो अभी। अब इससे और मल्टीप्लाई होने वाली है। ये क्यों मैं आपको सुना रहा हूँ? क्या आपको डराने के लिए सुना रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं उस डर से मुक्त करने के लिए आपको सुना रहा हूँ। ये जो भय का वातावरण निर्माण हो रहा है आपके चारों तरफ और आप खुद भी भयभीत हो रहे हो, तो उस भय का कारण क्या है? देही अभिमानी स्थिति का अभाव। आप अगर देही अभिमानी स्थिति में होते जाएँगे, तो आपके आस-पास घटने वाली घटनाएँ हो सकता है कि आपका ही परिवार का कोई मेंबर हो और आपको वो दृश्य देखना पड़े। मेरे ही परिवार का कोई मेंबर हो, वो दृश्य देखना पड़े या मेरे ही साथ वो घटना घटे, जो घटना लोगों के साथ घट रही है। ऐसे टाइम पर अगर मेरी देही अभिमानी अवस्था होगी, तो एक या तो मैं उस स्थिति में शरीर छोड़ दूँगा
या अगर कोई मेरे परिवार का भाती उसके साथ कुछ होता है, तो मैं उनको मैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते वक़्त अगर फैसिलिटी नहीं भी मिलती है, तो मेरे अंदर में उनके जाने का कोई दुःख पैदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आगे आने वाले समय में मुझे अपने आप को काम एंड क्वाइट रखने के लिए, मुझे अपने आप को स्टेबल रखने के लिए देही अभिमानी स्थिति ही मेरी इम्यूनिटी का बूस्टर होगी। इस बात को जितना सीरियसली ले सकते हो, जितना सीरियसली ले सकते हो उतना सीरियसली लो, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक महीन पुरुषार्थ, एक बारीक पुरुषार्थ का सूर्योदय हो सके। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं, कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की, जो 16 कला संपूर्ण बने, वह प्राप्ति का समय यह संगम युग है। क्या है वो प्राप्तियां, क्या है वो सुख, अभी इस पर मंथन और उसका अनुभव करने का समय आ गया है। आप जितना उस संसार में रहते हुए सांसारिक होते जाओगे, संसार में रहते हुए सन्यासी होकर जीना है आपको। ये ध्यान में रखो, एक सन्यासी संसार में जब जाता है, एक सन्यासी इस संसार में रह रहा है, आप हो सन्यासी, आप संसारी नहीं हो। तो वो सन्यास क्या है, वो संन्यास्त क्या है? जब आप अपने जब आप वैराग का आपके भीतर में एक स्थिति पैदा होती है, एक आनंदित वैराग, एक आनंदित वैराग आपके जीवन में जब पैदा होता है, तो आप सन्यासी होते हो। मतलब सन्यासी आनंदमय वैराग का अनुभव करता है। हमें भी उसी वैराग की ओर इशारा किया गया है। हमारा वैराग मातमी वैराग नहीं है, आनंदी वैराग है। एक मातमी वैराग होता है, मतलब जब आप उसको वैरागी को देखते हो तो ऐसा लगता है कि इसके चेहरे पर मातम है, जैसे कि कोई मर चुका है, तो किस प्रकार का वैराग होता है उसके चेहरे पर वो। और एक है आनंदी वैराग, आनंदमय वैराग, कि जब किसी के चेहरे को देखते हो तो कहता है अपने आप में इतना डूबा हुआ है, इतना आनंद है इसके पास, भीतर का जैसे रस चख रहा हो, इसको आसपास की परिस्थितियों का असर इस पर नहीं आ रहा है। तो ये दो टाइप के वर्तमान समय में सन्यासी हो सकते हैं। हमें उस टाइप का सन्यासी नहीं बनना जिसको मातमी वैराग कहते हैं, कि इस बाहर की परिस्थिति को देखकर उसको उसको मातमी वैराग आ सकता है। लेकिन हम कैसे इस आसपास की परिस्थितियों में अपनी आत्मा की खोज करके, अपनी आत्मा को अनुभव करके आनंदित वैराग, आनंदी वैराग को ला सकते हैं। जिस वैराग का अनुभव करने के बाद हम भले हम भले पूरी दुनिया मृत्यु के कगार पर हो, लेकिन हमारे अंदर में कोई भी किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा, कोई उलझन नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। अभी ज्यादातर सबको क्या क्या सफर करना पड़ रहा है, वो है डर, वो है भय। इन आंकड़ों को देख के, इन चीजों को देख के हम भयभीत हो रहे हैं। और भय एक ही चीज का है, कहीं मुझे, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो। जब हम किसी वीडियो को देखते हैं तो करुणा पैदा नहीं होती दुनिया के प्रति, बल्कि अंदर में एक भय पैदा होता है, कहीं मेरे साथ ऐसा ना जाओ, कहीं मैं इस टाइप से ना मर जाऊं। ये सारे भय आपके देहभान के जमाव की वजह से है। इतने वर्षों में आपने अपने देहभान को किक आउट नहीं किया, तो वो भय, जब देहभान इन परिस्थितियों को देखता है, तो अपने भीतर में भय का निर्माण होता है और अपनी मृत्यु के प्रति वो भयभीत होने लगता है। और ये होगा ही। इस बात को जितना बुद्धि में बिठा सको बिठाओ, क्योंकि अब जो वक्त में खाली समय का सदुपयोग कैसे करना है, खाली समय में महीन पुरुषार्थ कैसे करना है, ये जल्दी से सीख लो। क्योंकि ऐसे खाली समय अभी और आने वाले हैं, जब तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अगर घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, या तो घर में फिर पागलों की तरह हम व्यवहार करने लगेंगे, और या घर से चूंकि बाहर निकलने की आदत है, भटकने की आदत है, अब आपको घर में बिठा दिया गया है, तो आपके लिए वो भटकन बहुत बड़ा तनाव हो जाएगी। और इसीलिए देखा गया है कई बीके खाली समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं और ये टेंशन वाले हो गए हैं, क्योंकि समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास 3 घंटे हैं, कैसे क्या करूं? उन 3 घंटों में आप अपनी साधना को निखारिए। उन 3 घंटों में उन 3 घंटों में घर के कामों में बिजी होना छोड़िए। उन 3 घंटों में आत्मा को अनुभव करके इजी होना शुरू कीजिए। घर कहीं नहीं जाएगा, घर के काम कहीं नहीं जाएंगे। आप अपने भीतर के भय से भयभीत होकर
उस खालीपन में घर के कुछ छोटे मोटे काम कर दे रहे हो। ये समय उन चीजों के लिए नहीं है। ये समय अपने आप को खाली करने का समय है। खाली समय किस लिए मिला है? अपने आप को एम्प्टी करने का। एम्प्टी आउट करो, जो भी अंदर का बॉडी कॉन्शियसनेस है उसको एम्प्टी आउट करो, और इतने एम्प्टी हो जाओ कि आप अपने आप को महसूस कर सको, सब कुछ कचरा निकल जाए और आत्मा महसूस होने लगे। इसके लिए योग का पुरुषार्थ चाहिए, इसके लिए योग की मेहनत चाहिए। उस महीनता में जाओ, और इस महीनता की सारी बातें बाबा ने अव्यक्त वाणी में दी है। बार 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 जब मुझसे पूछा जाता है कि भाई जी हम क्या पुरुषार्थ करें, अरे तुम एक बार अव्यक्त वाणी पढ़ के तो देखो, झांक कर देखो, उसमें सब पुरुषार्थ बाबा ने बताया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, हम कर भी रहे हैं कि जब जब ऐसे क्लासेस होते हैं हम आपको क्लियर करते हैं क्या पुरुषार्थ करना है। पर अब ये सब पूछने की बीमारी आपको लग गई है। अब आप सिर्फ पूछते हो, करते कुछ नहीं। तो ऐसी बीमारी हमको ना लगे, खाली हम पूछ पाछ के बैठ जाएं और अपने मन को तसल्ली दे दें, भाई आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। नहीं, इस प्रकार के झांसे से बाहर निकलो और खुद ही देखो, अव्यक्त वाणी पढ़ो और उसमें देखो बाबा ने क्या महीन पुरुषार्थ के लिए, महीन पुरुषार्थ को समझने की कोशिश करो, और इस खाली समय में अपने आप को एम्प्टी आउट करो, खाली करो उस देहभान को जो इन परिस्थितियों को देख के आपके अंदर में भय पैदा कर रहा है, और मेरे रिलेटिव्स कहीं उस ट्रैप में ना आ जाएं, इस भय से भयभीत हुआ जा रहा है। हम दुनिया को भय से मुक्त करने वाले लोग हैं, न कि स्वयं दुनिया से भयभीत होने वाले। हम दुनिया को उनके भय से मुक्त करने वाले लोग हैं, न कि दुनिया के परिस्थितियों से भयभीत होने वाले। इसलिए हमारा नाम ब्रह्मा कुमार है। इस समय बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार, वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में, पढ़ाई के फलस्वरूप, प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से, तीन रूप से मैं विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुणा हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसे नहीं कहते, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो, बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए। अब ये भी थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। बाबा को बोझ देना और केयरलेस हो जाना, लापरवाह। बाबा को बोझ देना और लापरवाही, इन दोनों में अंतर है। बोझ हम कैसे देते हैं? हम देखो, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर, कर्म कर, बाबा की याद में तुम कर्मयोग करो, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के प्रति साक्षी हो जाना, इसको कहते हैं बोझ देना। पूरी बाबा की याद में श्रीमत के अनुसार आप कर्म कीजिए, और इसका परिणाम क्या होगा कि जो भी परिणाम आएगा उस परिणाम के प्रति हम साक्षी हो जाएंगे। इस तरीके से आपने इसको बोझ देना कहते हैं। और एक होता है कि लापरवाह हो जाना, है ना, बाबा बैठा है ना, करेगा ना। एक हाथ एक हाथ किस्से हमने यहाँ एक हाथ किस्से हमने ब्राह्मण फैमिली में भी सुने कि एक किसी फलानी टीचर को कोरोना हो गया, तो मधुबन से वो आई कुछ पार्टी वगैरह लेके, तो उसको कोरोना का इफेक्ट मालूम होने लगा। सब लोग उसको बोल रहे हैं कि भाई आप टेस्ट करा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो बहन ने नहीं किया, उसने कहा नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसी गोलियां खाती रही। उसने बहुत समय निकाल दिया। उसकी एज जहां तक मुझे लगता है कि नियर अबाउट 45 के आसपास है, शायद 45 तक है, कल ही वो न्यूज़ पढ़ रहे थे हम। उसने कहा नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो पुल ऑन करती गई। अब जब उसको तकलीफ होने लगी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये अभी बच नहीं सकती, क्योंकि इसके पूरे फेफड़े जो हैं वो पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं, मतलब पूरा। और कल या परसों उन्होंने अपनी देह छोड़ दी। उम्र कितनी, नियर अबाउट शायद 45 के आसपास थी, आइदर 35 या 45 है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा है, टीचर में। तो ये एक लापरवाही है। मैं आपको उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि इसको हम लापरवाही कहते हैं।
अब दूसरा है, अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे कोरोना हो गया, मैं जा रहा हूँ, टेस्ट करा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ और बाबा की याद में कर रहा हूँ, डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन बाबा की याद में ये सब कर रहे हैं, बाबा की याद में जो श्रीमत मिल रही है, एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल। जब देखो, जब हम बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा हमको कॉमन सेंस भी देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाबा की याद में मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अपना सेफ्टी का जुगाड़ कर रहा हूँ और अपने आप को ठीक करने के लिए जुगाड़ कर रहा हूँ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जुगाड़ कर रहा हूँ। तो ये आप करते रहो, ये आप करते रहो। लेकिन जैसे ही आप बाबा की याद में ये सब करते हो, तो एवरीथिंग, और अगर कल अगर कल कुछ हो भी जाता है, तो भी मैं बाबा की याद में ही शरीर छोड़ूंगा। तो ये एक प्लस बेनिफिट आपको हो जाएगा। तो एक तरीका, जब हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा की याद से हम लापरवाह नहीं होते हैं। हम कोई भी टेंशन नहीं है कि बाबा है साथ में, बस दैट्स ऑल। और अगर किसी कारण से अगर मैं शरीर छोड़ भी देता हूँ, इसमें भी कल्याण है। आज कई ब्राह्मण परिवार में निमित्त कारण बना कोरोना शरीर छोड़ने के, तो उसके पीछे बहुत बड़े राज थे। कईयों को एडवांस पार्टी में उनकी विशेषताएं ऐसी थी कि एडवांस पार्टी के द्वारा आगे की प्लानिंग हो रही है। तो भाव मेरा ये है कि लापरवाही और बाबा को बोझ देना, इसमें थोड़ा सा आप अंतर समझें। लापरवाही बाबा को बोझ देना नहीं है, बल्कि बाबा की याद में हर कर्म करना और उसके बाद जो परिणाम आता है उसको भी साक्षी होकर स्वीकार करना, इसको कहते हैं बोझ बाबा को देना। भाग्य विधाता बन नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में देते हैं। भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचना चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है, और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं, तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। जहां छत्र छाया है, वहां तूफान क्या करेगा। सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं, पांव नीचे नहीं रखने देते। कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना, इस वरदानी समय की विशेषता है। ये जो समय को वरदान मिला है, देखिए, नारियल होता है, आप उसको तोड़ते हैं और उसमें से पानी, मीठा पानी आपको प्राप्त होता है या नारियल प्राप्त होता है। लेकिन आपके हाथ में नारियल आ जाए और उसको तोड़ना ही नहीं आप जानो, तो कितने अभागे हैं ना हम। आपको ये पता ना हो कि सोना क्या है, और एक दिन आपके घर में सोने की बिस्किटें आ गई, और आपको पता ही नहीं हो कि इसका क्या करना है, आपको पता नहीं इसकी कितनी कीमत है। ये कितना बड़ा अभागा है। कोहिनूर हीरे के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है कि किसी के हाथ में आया था, उसको पता ही नहीं था, कोई उसने अपने एक जानवर के गले में डाल के रखा था। ये बड़ा दुर्भाग्य, दुर्भाग्य नहीं कहेंगे, ये हमारा कितनी बेसमझी है कि संगम युग को इन चीजों का वरदान है कि आप खुशी के झूले में, सुख के झूले में, बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रह सकते हो। ये मौज मना सकते हो आप। मौज माना मस्ती नहीं, मौज माना मजाक नहीं। तो मौज का मतलब क्या, आप इसको ध्यान से समझे, जो आज बाबा ने कहा, खुशी के झूले में झूलना, सुख के झूले में झूलना, बाप की गोदी के झूले में झूलना, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलना, इसको बाबा ने मौज की कैटेगरी में डाला है। यह सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहमदिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है, तो अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना। फिर यह एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। इस वक्त एक का कई गुणा आपको मिलेगा। समय को बर्बाद मत करो, समय को बर्बाद मत करो। कई दीदी से पूछते हैं, दीदी हम गांव जाएं क्या, दीदी हम तो हम मना करते हैं। कोई मुझसे भी पूछता है कि भाई जी हम यहाँ जाएंगे, हम कहते हैं बिल्कुल मना करो। कई कहते हैं हमने गांव की टिकट लिया, हमने कहते कैंसिल कर दो, पैसा गया छोड़ दो। क्योंकि इस समय आपका जीवन बहुत ही मोल है, आपकी आपकी जान बहुत कीमती है।
इस वक्त आप अपनी जान को सेफ रखो, अपने आप को सेफ रखो और पुरुषार्थ के लिए बचाओ अपनी जान को, साधना के लिए बचाओ। क्योंकि इस समय अगर आपने शरीर छोड़ दिया तो मत सोचना आप एडवांस पार्टी में चले जाओगे। वो अलग होते हैं एडवांस पार्टी में जाने वाले, तो कई मिल जाते हैं हम एडवांस पार्टी में चले जाएंगे, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं। आप एडवांस पार्टी में मत सोचो, एक बैकवर्ड पार्टी भी होगी शायद वहां चले जाओगे, इसलिए एडवांस पार्टी का छोड़ ही दो, भूल ही जाओ। आप यहीं पर रहोगे, इसी जीवन में रहोगे और अगला जन्म ले लोगे, क्योंकि आपका पुरुषार्थ ही नहीं है, देही अभिमानी स्थिति नहीं है, तो क्या एडवांस पार्टी में जाओगे। तो इसलिए अपनी जान को सेफ रखो, अपने प्राणों को सेफ रखो, और कहीं पर भी आना जाना हो तो वो आना जाना बंद करो। कईयों ने डेयरिंग करके गए भी हैं और मैंने देखा है उसमें से कई इन्फेक्टेड होके आए हैं। ये और बात है कि चलो अगर वो कोरोना का इन्फेक्शन ज्यादा हो, कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए आपकी जिंदगी में, मैं चाहूं, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, दीदी के चाहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सब, और गवर्नमेंट भी कह रही है और बार बार बाबा भी कहते हैं, देखो सरकार ने जो नियम बनाए हैं, सरकार जो कहती है वो सेफ्टी के लिए कहते, तो सरकार तो कई बार बाबा कहते हैं सरकार का भी सुनो, खास करके जब कोरोना के विषय में सेफ्टी का चिन्ह आता है, सेफ्टी की बात आती है, तो इस टाइम पर ही हमको है ना कहीं जाने का दिल होगा। ये क्यों? क्योंकि बच्चे को जितना मना करते हैं ना, बच्चे को वहां जाने की दिल होती है, क्योंकि बच्चा गोबर गणेश होता है, भोंदू होता है, बुद्धू होता है। उस समय खास उसको बोलेंगे यहाँ नहीं जाओ तो खास को चटक पड़ेगी जाने की। अब इस वक्त ही लोगों को लगता है कि किसी की बर्थडे पार्टी में जाऊं, एक रस पैदा होता है, क्योंकि अभी कहाँ भी जाने में रिस्ट्रिक्शन है, कहाँ भी जाने, शादी में जाने में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वहां 50 लोग ही, तो उसको अंदर में रस पैदा होता है, 50 लोगों में मैं भी हूँ। जैसे कि अंबानी ने कोई इन्विटेशन दिया हो और वो अंबानी की पार्टी में जा रहा हो, उसको ऐसा लगता है अरे मौत की पार्टी में जा रहा है, तो ये क्यों नहीं समझता, तू अपने आप को मौत में ढकेल रहा है। मैं तो कहता हूँ बुद्धि में दिमाग में रखो, कहीं भी आना जाना है 50 बार सोचो, 50 बार। नहीं समझ में आता है दीदी से पूछो, आप उससे पूछो, अगर और इमरजेंसी नाम की कोई चीज भी होती है ना, और ऐसी क्या इमरजेंसी है, लोग तो अपने अपने जो मरे हुए वहां भी नहीं जा रहे हैं, आपको लाशें नहीं मिल रही है, फिर यहाँ जाने की, गांव में जाने की, दूसरे शहर जाने की, फलाने ढिमकने जाने की, ये दिमाग का जरा इस्तेमाल करो, थोड़ा होश में रहो। लेकिन चलो ठीक है, तुमको अगर अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तुमको अपना जीवन ही प्यारा नहीं है, तुमको अगर पुरुषार्थ करना ही नहीं है, तो ऐसे ऐसे को कोई नहीं समझा सकता। जैसे मैंने कहा ना, यू आर बियॉन्ड रिपेयर, बियॉन्ड रिपेयर हो गए हो। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त ही है कि जो भी, अगर आप कहीं भी ट्रैवलिंग का हो, देखो आज मधुबन में भी सारी हमने मधुबन से बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस सब कैंसिल किए ना, मधुबन में आना जाना बंद कर दिया। क्यों? क्या अभी हमारी सेवाएं रुकी? नहीं, सेवाएं रुकी हैं, अब मनसा सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक हिदायत के तौर पर हमको जो समय है, इस समय में अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएं, अपनी लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाएं। आपकी लाइफ कीमती है या बर्थडे पार्टी, आपकी लाइफ कीमती है आपके गांव जाना, आपकी लाइफ कीमती है या उस शादी में, आपकी क्या कीमती है, ये इंपॉर्टेंट रखो। इसलिए थोड़ा दिमाग, थोड़ा होश में आते हुए अपने आप को सेंस करो। इस वक्त आपको अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, क्योंकि इसी लाइफ को प्रिजर्व जब आप करोगे तो आप कुछ पुरुषार्थ कर पाओगे, आप साधना कर पाओगे, आप कुछ कर पाओगे। वरना अगर ये शरीर में अगर आपने शरीर छोड़ दिया, अब इसके बाद जो भी जन्म मिलेगा उसमें पुरुषार्थ तो जीरो ही होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, पुरुषार्थ हो गया, आपने आपकी मृत्यु तक जितना पुरुषार्थ किया था बस खत्म। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, इफ यू आर रियली सीरियस, इफ यू आर रियली इफ यू आर रियली अंडरस्टैंड दिस थिंग, बाबा की इस बात को सेंसिटिव हो, तो मैं समझता हूँ कि आप जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हो वो नहीं करोगे, और अगर नहीं तो हो सकता है 50 बहाने देखकर आप जाओगे, और वॉट एवर इट इज, हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन जहां तक हो सके ये एक सेफ्टी है। दादियों की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं हमको, मधुबन के इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि यहाँ जब जरूरी हो तो ही घर से, यहाँ तक कि लोकल में भी इंस्ट्रक्शन आपको, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलो, और ये तो दूर दूर जाने की बात हो रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ कि हमको कुछ नहीं होगा, ऐसे कई ओवर कॉन्फिडेंस आज हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ऐसे कई ओवर कॉन्फिडेंस, और जिनको भी ओवर कॉन्फिडेंस था वो आज शरीर छोड़ दिया उन्होंने। ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ?
क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी रहेगी 50 जगह जा सकोगे, जिंदगी ही नहीं रहेगी कहीं नहीं जा सकोगे, कहीं के नहीं रहोगे। ये ब्राह्मण जीवन भी गया है। तो जो बाबा आज बता रहे हैं हमको कि संगम युग की प्राप्ति कितनी महान है, इस संगम युग को प्रिजर्व करो। संगम युग है, पर आपका संगम युग कितना बचा है? आपका खुद का अपना संगम युग कितना बचा है? आप संगम युग में कितनी देर ट्रेवल करोगे? आप अगर अपने ही संगम युग को किल कर दे रहे हो, आप अपने खुद के ही संगम युग की हत्या कर दे रहे हो, तो क्या करोगे? जिंदा रखो अपने संगम युग को, खुद जीवित रह करके, खुद अपने आप का पुरुषार्थ कर करके, खुद अपने आप को सेव करके अपने संगम युग को जीवित रखो, ताकि इन संगम युग के दिनों में आप कुछ अपनी साधना में बल भर सको और इस संगम युग को पूरी तरह से डिराइव कर सको कि ये संगम युग जो आज बाबा ने कहा मौजों में है, आनंद में है, खुशी का है, इस झूले में झूलने का है। तो रियली इफ यू आर सीरियस अबाउट योर पुरुषार्थ, आई थिंक कि मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, लेकिन इस इन सीरियस बातों को सीरियसली समझने से ही होगा ये बात। जहां अकेला हो तो मैपन में आ जाते हो, फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती रहती है, आप मैं करते, वह कहती मैं आऊं। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, तो फिर सुनाएंगे। आज सिर्फ 3 बातें चेक करना और समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है। समय की विशेषताओं का लाभ, ये जो समय है इसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट्स डिराइव कर सकते हो, इसका लाभ ले सकते हो। तो बाबा कहते हैं वो लाभ कहाँ तक आपने प्राप्त किया है, क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना। फिर एक दो बात देखो, समय का महत्व जानो। ये नॉर्मल समय नहीं है, ये साधारण समय नहीं है। ये संगम युग के पहले का जो समय चल रहा था, ये वो साधारण समय नहीं है, ये संगम युग का विशेष समय है, इसको विशेष वरदान है। बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर लिए। तो रिजल्ट को सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करें, अब जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं ये चेक करो, ये चेक करो। यह इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से ही कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है। फिर कई देखो पहले भी बाबा ने समय दिया है, अभी तो ड्रामा अनुसार हमको समय मिल रहा है। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है। फिर कई यह भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं। लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा, इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है। चित्रगुप्त माना जिसके पास दुनिया बताते हैं बड़ी चौपड़ी होती है, कर्मों का सारा लेखा जोखा होता है, मतलब ये काल्पनिक चित्रगुप्त है। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है, चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। देखो इसमें क्या फायदा है, आप बाहर नहीं निकलो, घर में रहो, घर में पुरुषार्थ हो गया, बाहर नहीं निकलने से सेफ्टी हो गई, तो आपको मल्टीपल फायदे हैं, जीवन बच गया। क्या क्या खेल करते हो, यह सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान बनते हैं। तो आज बाबा ने 2 चीजें बताई। बाबा ने कहा कि मैं भोलानाथ भी हूँ और महाकाल भी हूँ। भोलानाथ के आगे तो खड़े हो सकते हो, महाकाल के आगे नहीं खड़े हो सकोगे, क्योंकि महाकाल तुम्हारे पापों की पूरी तरह, उसके उसके पास पूरी तरह पूरा स्क्रीन है, उसके पास बहुत वीडियोस हैं। तुम्हारी दुनिया के पास वीडियोस हो सकते हैं, तो उसके पास नहीं हो सकते क्या? वो भी वीडियोस है, उसके पास भी बहुत सारे, वो आपको वीडियोस दिखाएगा, देखो तुमने क्या क्या पाप किए हैं और इस पाप का ये दंड है। तो एक तो इस दुनिया में भी हम दंड भुगत रहे हैं, कि जो बचे होंगे वो महाकाल के सामने भुगतेंगे पनिशमेंट। अच्छा, चारों ओर के सर्व योगी तु आत्मा, ज्ञानी तु आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के महत्व को जान। महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार, विशाल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, सदा पावन बन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से भी मुलाकात की, और फिर बाबा ने अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता से बाप दादा की मुलाकात भी हुई। तो देखिए, ये जो अब आप सोच रहे होंगे ये अमृत वेले विदाई का समय,
मतलब क्योंकि बाबा रात भर बैठते थे, ये उस टाइम की मुरली है। मुरली देखिए 18/4/2021 की है, पर रिवाइज कोर्स की मुरली है 14/12/87। मतलब उन दिनों में बाबा रात भर बैठते थे और अमृत वेले विदाई होती थी। तो विदाई के समय बाबा ने क्या कहा वो सुनते हैं। महारथियों के हर कदम में सेवा है। ये खास करके बाबा ने उस समय जो दादियां थी, दादी निर्मल शांता से और बाकी दादियों से बात करते हुए कहा, महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोलें चाहे नहीं बोलें, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा में, चाहे संबंध संपर्क से, लेकिन निरंतर योगी भी हैं तो निरंतर सेवाधारी भी हैं। अच्छा है जो मधुबन में खजाना जमा किया वह सभी को बांट के खिलाने के लिए जा रही हो। महारथियों का स्थान पर रहना ही भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो यह वरदान है सभी महारथियों को। आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान है। हर कर्म करने वाली निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान है। नैनों से देखते हो तो क्या समझते हो? सभी समझते हैं ना कि बाप की नजर का इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है। तो देखिए एक महारथी कितना वैल्यूबल होता है। वो चुप भी रहे तो भी सेवा होती है, वो बोले तो भी सेवा होती है, उनकी नजरों से सेवा होती है। कितने वरदान हैं, क्या गिनती करेंगे? औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए हैं। जो भी कदम उठाओ वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उसके हाथ से धन सभी को मिलता रहता है, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती रहती हो। तो यह किसका चित्र है? तो कितने वरदान हैं। बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा नहीं तो फिर क्या देवें, वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भाव का वरदान दिया है। आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है ही, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूपरेखा दिखाती है लेकिन अपना दांव नहीं लगा सकती। यह सूली से कांटे का रूप दिखाती है, बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है ही। हर कदम में हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है, इसलिए बेफिक्र रहो। इससे फ्री कब होंगे? ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सुश्वतन में पहुंच जाओ। इससे औरों को भी बल मिलता है। यह बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। तो बीमारी बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है। अब बाबा ने कहा कि बीमारी को बीमारी नहीं समझना, सेवा का साधन समझना। नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है। लेकिन अनुभवी बनाए औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूप दिखाती है। नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाएं। मतलब जब आप बीमार होते हो, बीमारी में जो आपका एटीट्यूड है, बीमारी में जो आपका व्यवहार है, बीमारी में जिस तरीके से आप बात करते हो, बीमारी में जिस तरीके से आपकी स्थिति होती है, ये सब दूसरे ऑब्जर्व करते हैं। और जब दूसरे ऑब्जर्व करते हैं तो उनको उनको ये दिखाई पड़ता है कि देखो बीमारी में भी इनकी अवस्था कैसी है। तो एक तरीके से सेवा हो जाती है। और वो आपको वो आपको सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि ऐसा क्या इनके अंदर है जिनकी वजह से बीमारी में भी ये बीमार नहीं लगे। बीमारी में भी इनके अंदर में बीमारी का कोई बीमारी से कनेक्टेड कोई बोल नहीं निकला। मतलब इनके बोलों में बीमारी का लक्षण, इनके बोलों में बीमारी का प्रभाव, इनकी नजरों में बीमारी का प्रभाव ऐसा दिखना नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहा है। ये सेवा हो गई। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले, विघ्न जीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले, विघ्न जीत भव। देखो बाबा इसको समझा रहे हैं। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है,
ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। तो खुशी और शक्ति, इन दोनों को बाबा ने कंबाइंड करने को कहा। कईयों में खुशी है पर लड़ने की शक्ति नहीं। कारण क्या है? उनकी खुशी में देहभान की बदबू है। देहभान की वजह से, देहभान में जब आप खुश होते हो, वो शक्ति नहीं लाती है देहभान में। और देही अभिमानी वाली जो खुशी है उसमें शक्ति होती है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। कई बार आप ब्राह्मण परिवार में आप कईयों को खुश देखते हो, पर अगर वो बॉडी कॉन्शियस वाली खुशी है, अगर बॉडी कॉन्शियसनेस है, मतलब ये वो बंदा ही जान पाता है, ये वो व्यक्ति जान पाता है कि मेरे में बॉडी कॉन्शियसनेस है, इसलिए जो मेरी खुशियां हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं, तो वो पॉल्यूटेड हैं, ठीक है, वो पॉइजनड है। वो खुश होगा, ब्राह्मण परिवार में बैठेगा और कई खुशी के प्रसंग में खुश होगा, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से वो जो खुशी है वो परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति जनरेट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो खुशी स्थूल है। उसका बहुत, वो खुशियों का कनेक्शन स्थूल जगत से होता है, संसार से होता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस स्थूल जगत की खुशियों से बहुत अट्रैक्ट होती है। मतलब अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो आप बाहर की खुशियों के पीछे दीवाने रहेंगे। आप उन खुशियों में बहुत खुश होंगे, उन खुशियों में बहुत खुशी महसूस करेंगे, पर ये जो खुशी महसूस करोगे ये पॉइजनड है, ये पॉल्यूटेड है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड खुशी है। और किससे इन्फेक्टेड है? आपके बॉडी कॉन्शियस से ये इन्फेक्टेड है। इसीलिए ये जो इन्फेक्शन है, आपको वो इन्फेक्शन शक्ति नहीं पैदा करेगा। और जबकि अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में हैं, तो सोल कॉन्शियसनेस में भी आप खुश होंगे, लेकिन आपकी खुशी की क्वालिटी बदल जाएगी, और वो खुशी में ताकत होगी। वो खुशी में ताकत होगी। ताकत किस चीज़ की? अपने आप को स्टेबलाइज करने की, अपने आप को अचल अडल रखने की। परिस्थितियों के बीच अपने मन में दुख की जो लहर है उसको वो पैदा ही नहीं होगी, बल्कि सुख की लहर ही होगी। ये उस खुशी का परिणाम है। इसलिए आप ये चेक करो कि अगर आप खुश होते हो, अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, तो ये खुशी इन्फेक्टेड है, पॉइजनड है। आप खुशी को चेक मत करो, आप बॉडी कॉन्शियसनेस को चेक करो। और अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में हो तो जो भी खुशी आएगी वो शक्ति पैदा करेगी। सुविचार है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। विशेष सूचना आज ये है, जहाँ